ये वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको मैं मुहूर्त ट्रेडिंग में खरीदने वाला हूँ। मुहूर्त ट्रेडिंग कब है? मुहूर्त ट्रेडिंग है कल 1 नवंबर। उसका टाइमिंग है वो है 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में। आगे बढ़ने से पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने घर वालों के साथ वक्त बिताइए, अच्छे से समय बिताइए, प्यार बांटिए। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि इस दिवाली में कुछ अच्छा करते हैं तो कोशिश कीजिए कि अगले दिवाली तक आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाना चाहिए। हम्बल इनफ रहिए लोगों से बात करने के लिए। लेट्स बी हम्बल इनफ, राइट। उसके बाद प्यार बांटिए, लोगों को खुश रखिए। उसके चक्कर में ये नहीं करना है कि अपनी दुखी करनी है खुद को, बट या खुशियाँ बांटिए, बिकॉज नफरत से कुछ होता नहीं है मेरे भाई। तो ये रहा पहली बात। अब चलते हैं, बात करते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग में मैं कौन से स्टॉक खरीदने जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं खरीद रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और दूसरा, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस कीजिएगा, बिकॉज वो सही लोग होंगे। मार्केट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, हम जो हैं हम भी उसके हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट सुप्रीम है, हमें बस उसके साथ चलना है। वो एक समुंदर में वेल मछली है, हम इतनी छोटी हैं, हमें कोशिश करना है उससे बच के रहना। अगर आप सामने आओगे तो मारे जाओगे। तो अगले 1 साल तक क्या होगा हमें नहीं पता, अगले दिवाली में क्या होगा नहीं पता। मैं इस ट्रेंड पे बहुत ज़्यादा नहीं मानता कि हर दिवाली एक नया स्टॉक खरीदना चाहिए, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग को शुभ मानते हैं, इसीलिए मैं एक स्टॉक खरीदता हूँ। और मैं भी उस फिलॉसफी पे हूँ कि मैं उन चीज़ों को मानता हूँ, इसीलिए मैं उस स्टॉक को बता रहा हूँ। प्लस प्लस प्लस, इस स्टॉक के बाद ये स्टॉक आज आपको मिल जाएगा, कल मुहूर्त ट्रेडिंग है, संडे को हम वापस एक चार्ट ऑफ द वीक खरीदेंगे, देखेंगे कोई अच्छा स्टॉक मिलता है कि नहीं, तो वो देखेंगे। तो इस बीच में हमें 2 स्टॉक खरीदना है इस हफ्ते में। ये साल का इकलौता सा हफ्ता होता है जहाँ पे हम 2 स्टॉक खरीदते हैं वीकली में, और नॉर्मली हर एक हफ्ता हम एक स्टॉक खरीदते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मुहूर्त ट्रेडिंग वीडियो है, जहां पे हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्टॉक को मैं खुद खरीदने जा रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो स्टॉक कौन सा है? ये स्टॉक को मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके सामने, क्योंकि चार्ट ऑफ द वीक में इसको हमने इंक्लूड किया था एक टाइम पे। उसके बाद हम इसे निकल गए थे प्रॉफिट में। वापस से ये स्टॉक उस पॉइंट पे है जहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छी एंट्री दे रही है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, इसलिए मैं इसको खरीद रहा हूँ। प्लस इस स्टॉक पे मेरी नज़र बनी थी बिकॉज जब मार्केट करेक्ट हो रहा था तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया था, तो इसने अपना एक स्ट्रेंथ दिखाया था, तो इसलिए भी मुझे अच्छा लग रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और भी रीजन्स है जिसको मैं स्टॉक में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। कौन सा स्टॉक है ये स्टॉक है, इसका नाम है एफले इंडिया लिमिटेड। आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो एफले इंडिया लिमिटेड का चार्ट है। आपको चार्ट दिखा नहीं दिखा? अब दिखेगा। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो एफले इंडिया लिमिटेड का चार्ट है। आप जानते होंगे कि इस वीडियो को, इस स्टॉक को हमने अपने चार्ट ऑफ द वीक में भी इंक्लूड किया था एक बार, और फिर हम निकल गए थे। सवाल है कि एफले इंडिया को हम क्यों खरीदने जा रहे हैं? बहुत सारे वजह हैं, डिस्कस करते हैं करके। सबसे पहला वजह, सबसे पहला, ये आप देख सकते हैं, ये 2022 का जनवरी महीने का है। यहाँ पे इस कैंडल को बना के रिजेक्ट हुआ था, फिर इस कैंडल को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल पे ब्रेकआउट दिया, आप क्लियरली देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम, ये वाला जो है कैंडल। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया, फेल्ड, वेंट डाउन, रिटेस्ट किया और बाउंस कर रहा है। सो दिस वाज द रिटेस्ट कैंडल एंड दिस वीक वी हैव सीन सम बाउंस। जो अगले वीक हम, इस वीक हम बाउंस देख रहे हैं। इसमें अभी मुहूर्त ट्रेडिंग का ऐड होना बाकी है, जो कल ऐड हो जाएगा, बट क्या कीजिएगा, सेलेक्ट तो करने पड़ेंगे ना, तो वो चीज़ है। तो अभी की जो करंट प्राइस है 1537 रुपीज़ के आसपास है, 137.25 रुपीज़ के आसपास है। तो ये रिटेस्ट कर रहा है और स्ट्रेंथ दिखा रहा है ऊपर जाने का। लॉजिकली अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे स्टॉक 15-20%, 30% भी गिरे हैं, लेकिन ये स्टॉक लास्ट 2 वीक में कितना गिरा है आप देखिए। अगर आप यहाँ से भी ले लीजिएगा तो इट हैज़ हार्डली गॉन डाउन बाय 11-12%, जहाँ पे निफ्टी ही 8% गिरा था ऑलमोस्ट, और स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स देखिएगा तो वो लोग 10-10% भी गए थे। तो कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म नहीं गया, और फिर रिकवरी में ऑलमोस्ट 5% की रिकवरी भी कर दिया है। तो ये रिस्क रिवार्ड मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेबल देगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे चला जाता है तो मेरे पास एक अच्छा मौका होगा जल्दी अपने लॉस को लेकर निकल जाने का। आई एम नॉट समवन आउट देयर हु बिलीव्स कि इस मुहूर्त ट्रेडिंग खरीदूंगा और अगले मुहूर्त ट्रेडिंग तक रखूंगा। ऐसा मैं नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बस इसको खरीदूंगा और एग्जैक्टली मैं वही मेथड फॉलो करूंगा जो मैं चार्ट ऑफ द वीक के लिए करता हूँ। बस ये वीडियो मुहूर्त ट्रेडिंग स्टॉक हो जाएगा, ना कि चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक हो जाएगा, ठीक है? तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी पैसा मैं उतना ही डाल रहा हूँ, रिस्क वैसे ही मैनेज कर रहा हूँ, खरीद वैसे ही रहा हूँ, बस खरीद मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन रहा हूँ, इसीलिए, ठीक है? तो ये हो गया रीजन। रिटेस्ट कर रहा है, बढ़िया है।
एक बढ़िया बेस से निकला है, अच्छा बेस से निकला है, और बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया है। जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक बहुत ऊपर चले गए हैं, ये स्टॉक बहुत ऊपर नहीं गया है, इसीलिए इसमें पोटेंशियल अभी बची है काफ़ी ऊपर जाने की। दैट इज़ अगेन द सेकेंड रीजन टू बाय इट। तीसरा रीजन सबसे बड़ा वो ये है कि इसके जो फंडामेंटल्स में अगर आप जाके देखिएगा तो सबसे पहला आईटी के अंदर आ जाता है। ये बेसिकली ये टेली कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है, इक्विपमेंट के अंदर, तो वो आईटी में आ जाता है। बीपीओज आईटीज में आता है। मार्केट कैप इसका 21,452 करोड़ के आसपास है। ये स्मॉल कैप स्टॉक नहीं है, ये मोर ऑफ अ लार्ज कैप स्टॉक हो गया, बिकॉज 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक मिड कैप स्टॉक होते हैं, 20,000 करोड़ के ऊपर लार्ज कैप इंक्लूड करने लग जाता है। तो ये है इनके जो आउट परफॉर्मेंस देखिएगा तो 5 साल में 438%, काफ़ी ज़्यादा है। 2 साल में 333%। अंडर परफॉर्म किया है 2 साल में ऑलमोस्ट, इसलिए साइडवेज गया है। 1 साल में 44% आउट परफॉर्म किया है। 6 महीना में 37% आउट परफॉर्म किया है। 1 मंथ में 32.2%। निफ्टी को अगर गौर कीजिएगा तो निफ्टी 1 मंथ में 6% नीचे गया है, ये 3.2% नीचे गया, मतलब आउट परफॉर्म किया मार्केट को। 1 वीक में 2.5%, 1 डे में 1.9%। तो ऑब्वियस है कि अच्छा कर रहा है। कंपनी अच्छी खासी है, पहले से हम जानते हैं, पहले से हमने कवर किया है। तो ये वही प्यार है जिसको हमने कभी पहले प्यार किया था, वापस हम प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट्स पे जाके अगर आप इनका देखिएगा तो फंडामेंटल्स में आपको पता चलेगा इनका कि इनके रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, विथ टाइम ये इंप्रूव करते गए हैं। अगर आप देखिएगा 2022 से लेकर 2024 तक इट हैज़ इंक्रीज स्लोली बट श्योरली फ्रॉम 315 करोड़ टू 519 करोड़। स्लोली बट श्योरली बढ़ता गया है, हर क्वार्टर बढ़ता गया है मोस्टली, राइट। प्रॉफिट भी अगर आप इनका देखिएगा तो ओवरऑल ही बढ़ते गए। तो जब सेल्स बढ़ता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो चीज़ें बढ़ती है। तो कंपनी अच्छी खासी कर रही है। एंड यहाँ पे आप प्रॉफिट अगर देखिएगा तो फ्रॉम 69 करोड़, अगर आपको दिख रहा हो तो 69 करोड़ 2023 में था, 86 करोड़ नाउ है। सो इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग स्लोली बट श्योरली। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि अच्छा कर रहा है। तो एवरीथिंग इज सपोर्टिव, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल भी बढ़िया लेवल पे है, रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया लेवल पे, स्ट्रक्चर भी अच्छा है। तो फिर देरी भी किस बात की है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे खरीदूंगा कल जब ये ओपन होगा। थोड़ा सा ओपन होगा हायर, मैं जानता हूँ, बट कल खरीदूंगा इसको एंड फिर मैं इसको होल्ड करूंगा। कहाँ तक? मेरा पहला टारगेट मिनिमम 35 to 40% होगा। उसके बाद मैं उसको ट्रेल करूंगा, बुक नहीं करूंगा। मैं नहीं करता, आपको करना होगा तो आप कर लीजिएगा, वो मर्जी आपकी है। लेकिन वो मैं खुद खरीद रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे कहने पर मत खरीद लीजिएगा। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 10 से 12% होगा, बेसिकली 12 से 14%। तो यहाँ से अगर 12 से 14% देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाता है। सो आई विल वेट फॉर दिस कैंडल टू सी, बिकॉज अगर इस कैंडल के नीचे आ जाता है तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर थी एक्यूमुलेशन की वो पूरा खत्म हो जाएगी। तो वो मुझे देखना है। तो यही है मेरा स्टॉप लॉस। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, बिना रिस्क मैनेज किए हुए मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा स्टॉक को। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम पहले इसकी अच्छी रही है, अब ये साइडवेज गया है। जब करेक्ट हो रहा था तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया, तो वो भी अच्छी बात है। तो ये भी एक सपोर्टिव है। तो यही थी टोटल एनालिसिस एफले इंडिया को लेके। फाइनली मैं फिर से इसको बोलूँगा कि मैं इसको खरीदने जा रहा हूँ कल मूरत ट्रेडिंग में। एंड वंस आई बाय इट, यू नो कि जब मार्केट में जब चालू होगा मूरत ट्रेडिंग तो आइए बाएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज़। यही था टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। चीयर्स।